ओके, तो स्क्रीन शेयर दिस। ठीक है, हम यहाँ पहुँच गए थे। और ये जो फ्लैग व्लैग बीच में आते रहते हैं इनको थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्क्रीन अरेंज करने की आदत है नहीं। और अच्छा, क्या एक और चीज़ है, वो ऐसे एक्चुअली ये ड्राफ्टिंग से रिलेटेड नहीं है, बट आई एम नॉट श्योर मैंने बताया या नहीं बताया। जब कभी इंटरव्यू देने जाओ, कई बार ऐसा होता है आपकी स्क्रीन अपने अलग तरीके से, उसके टूल बार्स अलग तरीके के होते हैं और उनकी स्क्रीन पे टूल बार कहीं अलग होंगे। तो क्या होता है, एक मिनट यार, मैं इसको रिकॉर्ड ही कर लूँ, पता नहीं रिकॉर्डिंग चालू है नहीं है। हाँ, रिकॉर्ड कर लेता हूँ, सभी के काम की चीज़ है। ओके, ठीक है। जब कभी आप लोग कब इंटरव्यू देने जाते हो तो स्पेशली फ्रेशर्स को थोड़ी मुश्किल आती है, जिनको उन्होंने इतना कैटिया पे काम किया नहीं होता और ना तो उनको टूल बार्स के नाम याद होते हैं, लेकिन उनको पोजीशन और उसका पिक्चोरियल याद होता है। फिर लेकिन वो जब टूल मिलते नहीं हैं तो होती है प्रॉब्लम। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, राइट क्लिक मारो टूल बार पे। आई एम नॉट श्योर, मुझे लगता है ऐसा, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि मैंने बताया है, बट एनीवेज कस्टमाइज़ पे जाओ और उसके बाद टूल बार्स पे, ठीक है, रीस्टोर पोजीशन करो। तो जो आपके लोकल कैटिया में जैसे भी टूल बार्स होंगे, क्योंकि हो सकता है वहाँ जो कैटिया किसी कंपनी में होगा, वहाँ पे जो यूज़र होगा उसने अपनी सहूलियत के हिसाब से टूल बार्स को पोजीशन किया होगा। तो रीस्टोर पोजीशन जब करोगे तो एक बार एक क्वेश्चन पूछेगा, रीस्टोर पोजीशन ऑफ ऑल टूल बार्स, तो ओके कर दो और नाउ क्लोज। तो जो जहाँ टूल बार होना चाहिए यूजुअली, ये इनकी अच्छी पोजीशन है। यहाँ से कैटिया ने डिफ़ॉल्ट इसको इस तरीके से बनाया है कि आप सबसे सबसे ज़्यादा जिसका यूज़ होता है राइट हैंडर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है, सॉरी, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो टूल बार यहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि फास्ट प्रोजेक्शन लोगे। फिर डायमेंशनिंग नीचे साइड में कर रखी है, मेज़रमेंट डाउन साइड में, जूम इन जूम आउट एंड एक तरीके से नेविगेशन या व्यू कर सकती है, आई थिंक व्यू कमांड है। व्यू वाला टूल बार सबसे नीचे दे रखा है। और इसके बाद ये रेयर यूज़ होने वाले कमांड्स हैं तो लेफ़्ट साइड में डाल रखे हैं, इनका बहुत कम यूज़ होता है। इनका कलर वगैरह की या लाइन स्टाइल की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, तो ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है, ये रेयर, सेकंड रेयर ऐसा कह सकते हो। तो इन्होंने कैटिया वालों ने टूल बार को बहुत संभाल के बहुत अच्छे तरीके से सेट किया हुआ है। कभी भूल जाओ कौन सा टूल बार कहाँ है, रीसेट कर दो। इसके बाद भी कई, मैं बहुत छोटी स्क्रीन पे, मेरी शायद आई थिंक 17 या 18 इंच की स्क्रीन है। आमतौर पे जहाँ पे जो डिज़ाइन की स्क्रीन्स होती हैं बड़ी होती हैं, 24 इंच के आसपास, सॉरी। तो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा टूल बार दिखाई पड़ते हैं। तो अगर कोई टूल बार ना दिखाई पड़े तो ये यहाँ पे एजेस पे, अगर यहाँ अभी दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये डबल एरो जैसा दिखता है, तो इसका मतलब कुछ टूल बार छुपे हुए हैं। तो इनको ऐसे लेफ़्ट क्लिक करके पकड़ पकड़ के बाहर लेके आओगे तो अंदर से निकलेंगे। जो जैसे ये है, सेंटर की मुझे ज़रूरत पड़ती है, इस टूल की ज़रूरत है। और जब कभी टाइम मिले तो इनको एक बार, अच्छा ये जैसे टूल बार वर्टिकल है, मैं इस पर मैंने लेफ़्ट क्लिक पकड़ा हुआ है इसको, जब मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका नाम देख सकता हूँ, वापस इसको करो, शिफ्ट दबा के करोगे सीधा हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ इसको यहाँ पे ले जा सकते हो, जब ऊपर जाते हैं जिस भी हॉरिजॉन्टल बार या वर्टिकल बार के पास लेके आओगे तो वैसा ही रोटेट हो जाएगा ये, ठीक है। तो इनके ना, स्पेशली जिन टूल बार्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लाइक दिस वन, जब ड्राइंग हम करते हैं ड्रेसअप, इस टूल बार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसका नाम लिख लो, याद कर लो। जो मेजर टूल बार्स हैं उनके नाम लिख के, कुछ तो नोट्स बनाने पड़ते ही हैं, जैसे पढ़ाई में बनाए थे वैसे यहाँ बना लो। मुश्किल से 3 पेज तुम्हें लिखने पड़ेंगे एंड एवरीथिंग विल बी कैप्चर्ड इन दैट। तो टूल बार्स के, मेजर टूल बार्स के नाम याद रख लो ताकि कहीं खो जाएं। तो लाइक यहाँ से निकाल तो सकते हो टूल बार, लेकिन जब नाम ही नहीं पता होगा तो कहाँ से निकालोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें मुझे लगा ज़रूरी थी बतानी। ओके, तो फटाफट आते हैं अपने काम पे। 15 मिनट हम ऐसे ही बर्बाद कर चुके हैं। क्विक लॉन्च, हैंड ब्रेक,
प्रोजेक्ट आउटपुट क्लोज गेट वर्क। यस, ओके, हमने इसका 90% काम ख़त्म कर दिया है, कुछ चीज़ें रह गई हैं, उसको फटाफट निपटाते हैं। ये चीज़ जो मैंने बताई थी क्या थी वो, चलो खुलने दो पहले इसको, सब बहुत स्लो है। ओके, अभी क्या हो गया, तो हमने ये डायमीटर दे दिया है, होल्स का डाया दे दिया है। अभी बाद में हम एक बार रिव्यू करेंगे कि कोई ड्राइंग बनाने के बाद हमें ये समझना होता है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रह गई है कि सपोज़ अपने आप को अज्यूम करो कि यू आर द मैन्युफैक्चरर, तुम्हें इस पार्ट को बनाना है, उस पर्सपेक्टिव से सोचो और देखो, फिर ये रिव्यू करो कि कोई ऐसी डायमेंशन तो नहीं रह गई है कि जिसकी वजह से वो फीचर नहीं बन सकता। छोटे छोटे फीचर्स के ऊपर ध्यान दो, चैम्फर पे ध्यान दो, चौड़ाई, मोटाई, अंडरकट्स, होल्स, इन सब को पे ध्यान दो। क्या इतनी डायमेंशन आ चुकी हैं कि वो ज्योमेट्री बन जाएगी? अगर ऐसा है, सब कुछ बन जाएगा, इट मीन्स योर ड्राइंग इज़ कंप्लीट। साथ में ये भी देखना कहीं ऐसा तो नहीं एक ही ड्राइंग मैंने दो तीन एक ही डायमेंशन मैंने 2-3 व्यूज़ में चिपका दी है, ठीक है, तो वो अवॉइड करना है। नाउ हमारे ये डिटेल्ड व्यू की डायमेंशन रहेगी, एक ही एंगल, चैम्फर और रेडियस, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया हुआ, इसमें से चैम्फर हटाया हुआ है। लेट मी ट्राई इट कि चैम्फर हटेगा या नहीं। ऐसे डिलीट तो हो जाएगा, लेकिन जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो वापस आ जाता है शायद ये। नो, हैंग होना चालू हो गया। यस, ओके, सो राइट क्लिक करते हैं, डिलीट। वैसे डिलीट बटन से भी डिलीट हो सकता है, बट आई प्रेफर्ड। ओके, तो कंट्रोल एस किया हमने। नाउ और एक और चीज़ है, तुम लोग देखते हो कि मैं कई बार बोलता हूँ करके देखते हैं, क्योंकि मैंने रटी हुई नहीं चीज़ें, मेरे को लगता है कि हाँ अक्सर मैंने करी हुई हैं चीज़ें। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आपको अगर मैं देख के करूँ तो शायद चीज़ें ना कर पाऊँ, मेरा हाथ अपने आप ही उस टूल बार पे चला जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस है, वो आदत है। मुझे ना कई चीज़ों के नाम नहीं पता, वो करते करते हो गया, क्योंकि मैं मॉडलर नहीं हूँ, मैं डिज़ाइनर हूँ। मेरे पास मेरा काम है कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करने का, तो ड्राफ्टिंग वाफ्टिंग मैंने करी नहीं है ज़्यादा। ओके, तो अच्छा, एक दो चैम्फर देने हैं, रेडियस, ओके। और कोशिश करो इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं जाती। मेरे संग क्या हुआ कि मैंने सीखा कैसे कैटिया, मैंने क्रियो सीखा था, सॉफ्टवेयर, पैसे दे के क्लासेस जाके, जो मुझे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा, बड़े दिन लगे मुझे सीखने में। मैं तुम लोग को एक्सरसाइज के साथ में इसलिए कमांड सिखा रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने कैटिया सीखा वो मैंने ऐसे ही सीखा। मेरी कंपनी में कैटिया था और वहाँ पे मुझे बोला गया कि आपको कैटिया पे स्विच करना है। तो मेरा एक फ्रेंड था साथ में, मेरे को ये तो पता था कि थ्योरी पता थी जो मैंने पहली क्लास में बताई थी, मास क्रिएशन देन मास रिमूवल, बस इतना ही चाहिए। तो मुझे बनाने की अप्रोच पता थी, बट मुझे कमांड नहीं पता होती थी। तो मेरे को उससे, जैसे मेरे को फिलेट लगाना है, तो मैं अपने फ्रेंड से बोलता था कि हाँ भाई फिलेट कहाँ मिलेगा। उसने कमांड बता दी, उसने जाके बता दिया कि ये है, ऐसे बनेगा, बस। तो क्या हुआ, मैं एक दिन में 2 कमांड 3 कमांड सीखता था, और उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं कभी भूला ही नहीं उन्हें। तो मैं सेम अप्रोच चाहता हूँ कि जिसकी ज़रूरत हो वही सीखो, ज़्यादा सीख के कुछ होना नहीं है। बाकी चीज़ें मैंने फिर एक्सप्लोर करी, और एक समय आया, अगर वो कभी ये वीडियो देखेगा तो शायद उसे ऑकवर्ड लगे, एक टाइम ऐसा आ गया कि जब वो मुझसे चीज़ें पूछता था, क्योंकि मैं बहुत डेप्थ में चला गया। जिस चीज़ को मैंने सीखा उसको बहुत, उसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव में सीख सका, क्योंकि मैंने फिर उन चीज़ों को एक्सप्लोर किया, ठीक है। तो एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। अच्छा, ये है चैम्फर कमांड, ठीक है। हमें यहाँ पे चैम्फर लगाना है, क्लिक 1। यहाँ पे 2-3 तरीके के हैं। अगर मुझे यहाँ पे डालना है, एक पॉसिबिलिटी है चैम्फर को शो करने की लेंथ इनटू लेंथ की 1 mm यहाँ से, मतलब इसको, इस एज को ट्रिम किया गया है 1 mm नीचे से और 1 mm लेफ़्ट से, तो 1 into 1 लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू एंगल में
यहाँ से कितनी डिस्टेंस है एंड एंगल कितने का 45 डिग्री या वगैरह वगैरह। ठीक है, इसका ये तो मैंने कभी ट्राई किया नहीं, मुझे पता नहीं है, शायद मैं मिस कर रहा हूँ। ओके, लेंथ इनटू एंगल, हाँ ये लेंथ इनटू लेंथ है। ओके, हाँ ओके ठीक है। वैसे मैंने ज़्यादा से सिर्फ इस सिंगल वाले का यूज़ किया है, यही इंडस्ट्री में चलता भी है। डबल वाले का मतलब ये है कि डबल एरो बनेंगे, मतलब जैसे कि डायमेंशंस होती थी, अभी देखा ही होगा। ओके तो कम बैक। ओके सिंगल एरो मुझे चाहिए क्या, ओके इन्होंने दिया है लेंथ इनटू एंगल, तो हम लेंथ एंगल ले लेते हैं, लेंथ इनटू एंगल दिस वन। और उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसमें एक लैडर करी हुई है, बेंड किया हुआ है इसको, सो विल मेक लाइक दिस। अच्छा इसके साथ में ये मैंने कल भी शायद सिखाया था कि प्रॉपर्टीज़ में जाके टेक्स्ट के साथ कुछ अगर हमें प्ले करना है, जैसे इन्होंने दिया हुआ है 3 है, क्या है 3 ओके। तो लेट्स गो इन टेक्स्ट, डायमेंशन टेक्स्ट 3 क्योंकि मुझे ये मेन वैल्यू से पहले डालना था, मैंने इससे पहले कर दिया है। ओके अच्छा दूसरा ये कि ये थोड़े छोटे और बड़े हैं, इसके साथ कुछ समझना पड़ेगा क्या है, बट आई थिंक जब प्रिंट करेंगे तो ऐसा होगा नहीं, शुड लुक बेटर। और कैन नॉट बी एडिटेड, मुझे लग रहा है प्रिंट के टाइम में ऐसा नहीं होगा, सारे टेक्स्ट की फ़ॉन्ट सेम हो जाएगी, करके देखना पड़ेगा ये। ओके जूम आउट नाउ, लेट्स एक चीज़ और रह गई है, इट इज़ रेडियस। फटाफट करते हैं यार, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं छोटी चीज़ों पे। यहीं पे करी हुई है इन्होंने चैम्फर ये वाला, ओह नो उल्टा कर दिया मैंने, चैम्फर ये वाला है और रेडियस ये वाली है। कोशिश करो जब टेस्ट देने जा रहा हो, दिमाग में ये भी आ सकता है मैं इस चैम्फर को दूं या इस चैम्फर को दूं, बात तो एक ही है, बट ट्राई इट कि जो ड्राइंग में दिया हुआ है वो ही बनाओ, उसमें कुछ नुकसान नहीं है। ओके 3 इंटू एंड पे जाते हैं। ओके मल्टीपल सॉफ्टवेयर के साथ यार कैटिया बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। वही याद है। ओके ठीक है, ये यहाँ पहुँच गया है ना, फटाफट करते हैं यार। चैम्फर, चैम्फर गेट है। इसके अलावा एक मैच प्रॉपर्टी का टूल भी होता है, तो जो स्टाइल इसका है वो स्टाइल इसका लाने के लिए क्लिक दिस, ये मैच प्रॉपर्टी कैटी ऑटोकैड में भी होती थी, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, मतलब मुझे ये वो क्लिक करके बेंड नहीं करना पड़ा, ठीक है 3 वगैरह वगैरह। तो ये इसने अपने आप ले लिया जो इस टेक्स्ट के पहले मैंने दिया था, ठीक है। अच्छा इनका स्टाइल अगर बहुत ज़्यादा कॉपी करना है तो ये देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, डबल एरो जो हमने दिया था ना उस टाइप का है ये, ठीक है। तो ये हम वो अलग चैम्फर भी ले सकते हैं, दिस टेक द डबल एरो, ओके नो वे, इसको रोटेट करना है कैसे, लेंथ एंगल ओके। मुझे वर्टिकल चाहिए,
चल क्या रहा है, फ्लिप कैसे होगा, वन साइड, हमारे वर्टिकल जा रहा है, इसका समझना पड़ेगा वाई इट इज गोइंग लाइक दिस। ओके 2 1 2 2 3, ये कुछ सिलेक्शन का चक्कर है। अगर मैंने इस साइड पे सेलेक्ट किया तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, मैंने राइट साइड में सेलेक्ट किया था तो वर्टिकल हो गया, तो मैं अप साइड में सेलेक्ट कर रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है। ठीक है, ये चक्कर है। डिलीट हो जाओ भाई, चल क्या रहा है। ओके डिलीट, ठीक है, वी आर गुड टू कंप्लीट। ये हो गया है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ हमें ध्यान देनी है, फीचर्स और ज्योमेट्रीज कटे ना। जब डायमेंशन हम पुट कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, या नीचे लाना पड़ेगा। यस, ये अंदर आ गया है, इसको थोड़ा सा साथ में ले आते हैं। ठीक है, और ये तो सही है ही है। ठीक है, हमने ये कर लिया है। एक बार इसको फटाफट देखते हैं, फिर देखते हैं बचा क्या है। ओके, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, मैंने बताया था कि बाद में जो इसमें और चीज़ें लिखी हुई हैं तो वो ऐसे ही होंगी जैसे अभी मैंने करी थी। राइट क्लिक जाओ, मारो, प्रॉपर्टी पे जाओ और उसके आगे जो लिखना है लिख दो। तो ये तो हो गया वो जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनके बारे में, ये खुद कर सकते हो जब ये एक्सरसाइज करोगे। रहेगी बात, आती है, मैं 2-3 चीज़ें और इसमें ऐड कर देता हूँ। एक तो टॉलरेंस कैसे लगेगी। ओके, ±1.25, ये हमने पहले कर दिया था क्या? अच्छा, इसमें मैंने पहले किया हुआ है इस वाले में। देखो इसमें इस टॉलरेंस में यहाँ पे जो टॉलरेंस दी गई है, कहाँ गया यार ये, यस, यहाँ पे जो टॉलरेंस दी गई है ये थोड़ी ये डिफरेंट टाइप की है। क्योंकि हमने ये डायमेंशन नहीं दी है बल्कि एक तरीके से टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये पैरामेट्रिक नहीं है, मैं इसको कुछ भी बना सकता हूँ, 101 लिखो, 110 लिखो, 125 लिखो। तो ये मैंने लैडर के साथ में, ये जो लैडर लाइन है इसके साथ में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये इस पे जो टॉलरेंस दी गई है इट इज़ डिफरेंट। अब मैं बात करता हूँ जैसी जो रियल टॉलरेंस, जो हमें पैरामेट्रिक टॉलरेंस या कह लो पैरामेट्रिक डायमेंशन के साथ जो टॉलरेंस ऐड करनी है वो कैसे होगी, उस पर आते हैं। जैसे कि ये वाली डायमेंशन, ये मैंने सिर्फ इसलिए ऐसा किया, हो सकता है अगर मैं कुछ डिज़ाइन कर रहा होता तो ऐसी वाली डायमेंशन नहीं देता, बट बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मेक अ कॉपी ऑफ दिस ड्राइंग, तो जैसा जैसा इन्होंने किया है हर वो चीज़ मैं उस तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये ग्रू और आउटर ये सब तुम लोग अपने आप टाइप कर लोगे। दैट शुड नॉट बी एन इशू, क्योंकि हमने सिमिलर टाइप की चीज़ करी है। नाउ हम बात करते हैं इसकी 0.75 0.25। मुझे लग रहा है यहाँ पे गड़बड़ गया है, दोनों प्लस में है। कैटी हमें विदाउट सिंबल आई थिंक आता नहीं है ये टॉलरेंस, तो कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। अगर माइनस होता तो ये लिखते। और मुझे लग रहा है एक्चुअली कैटिया में ड्राइंग बनी भी नहीं है, तो थोड़ी चीज़ें शायद डिफरेंट होंगी, या फिर ये हिट एंड ट्रायल का चक्कर है। मतलब यहाँ पे ना टॉलरेंस के बहुत सारे टाइप है। लेट मी चेक, यहाँ जाते हैं, इस पर क्लिक करो। अब ये टॉलरेंस टूल बार एक्टिव हो गया है। जब मैं यहाँ पे था, हवा में था, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए एक्टिव नहीं था ये। ओके, क्लिक हियर नाउ। यहाँ पे बहुत सारे टॉलरेंस के टाइप हैं। ये जैसे यहाँ पे थोड़ा सा सिंबलाइज़ किया भी इन्होंने, प्लस माइनस है। ये जो होल एंड शाफ्ट की टॉलरेंसेज होती है H7 वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे इनको देख के समझ सकते हो किस टाइप की टॉलरेंस है। ठीक है, ठीक है, कोई भी ले लो फ़िलहाल। मेरे ख्याल से ISO लेते हैं, मेरे को याद नहीं है हम कौन सी फॉलो करते हैं जनरली अपनी ड्राइंग्स में, मतलब जहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, जहाँ पे मैं काम करता हूँ। लेट्स टेक दिस वन, ±0.1 है, तो इसको मैं यहाँ पे बदल सकता हूँ। यस,
तो यहाँ पे लिखो +0.75 एंड आई थिंक ऑब्लिक लगेगा माइनस, सॉरी माइनस नहीं, +0.25 आई थिंक इट शुड रिफ्लेक्ट हेयर। ओके, तो ये वो टॉलरेंस आ गई। अभी इसके पहले प्लस गैप कैसे करना है मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं इसलिए मुझे पता भी नहीं है। ओके अच्छा, वैसे मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करी हुई है ड्राइंग। जहाँ पे भी तुम्हें ड्राइंग दी जाएगी वो डेफिनेटली उनके खुद के सॉफ्टवेयर से बनी होगी, तो वो सारी चीज़ें होंगी। अगर वो कैटिया से बनी है उसमें प्लस 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 ज़रूर होगा, या प्लस माइनस होगा, जो भी उन्होंने देना होगा टॉलरेंस में। ओके, यहाँ पे आते हैं ठीक है ओके। तो मुझे लगता है मैंने ड्राफ्टिंग में आने वाली यूज़ में आने वाली 90% चीज़ें और कमांड्स इस ड्राइंग से ले ली हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा। तो मैं एक बार सोचता हूँ क्या क्या है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा फिक्स सिलेबस नहीं है, ठीक है। तो टेक्स्ट हो गया, ओके। टेक्स्ट पे आते हैं थोड़ा सा। टेक्स्ट के दो तरीके के टेक्स्ट होते हैं। एक तो ये वाला टेक्स्ट है जो नॉर्मल टेक्स्ट है, अगर मुझे कुछ यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर जो व्यू एक्टिवेटेड है ये टेक्स्ट उसका पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो अभी ये वाला व्यू एक्टिव है, तो ये टेक्स्ट इसका पार्ट बनेगा, जो कि मैं नहीं चाहता और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि टेक्स्ट, नोट, ये सारे के सारे शीट का पार्ट हैं, इस शीट का, ठीक है। तो डबल क्लिक करो शीट पे, शीट एक्टिव होगी। अभी थोड़ा जागने की कोशिश कर रहा है मेरा कैटिया, वेट फॉर मोमेंट। आज तो कुछ ज़्यादा स्लो है। क्या मैंने ऑन किया हुआ है जिसकी वजह से इतना स्लो चल रहा है? अच्छा, इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ, इसका काम ख़त्म हो गया। जो जिसकी ज़रूरत नहीं वो बंद कर रहा हूँ। क्लोज इट, ठीक है। अभी क्या शीट एक्टिव हो गई है? नहीं, ऐसा क्या? जब शीट एक्टिव होगी तो सारे के सारे ये ब्लू हो जाएंगे। अभी एक व्यू रेड है, इसका मतलब अभी वो व्यू एक्टिवेट है। यार तो ठीक है, सारे ब्लू हो गए, इसका मतलब कोई स्पेसिफिक व्यू एक्टिवेट नहीं है। अब मैं जो डालूंगा वो शीट में जाएगा, ठीक है। तो क्लिक ऑन टेक्स्ट, और जेनरिक नोट लिख सकते हैं, NOTE, ठीक है। मुझे अगली लाइन में जाना, ये क्या हो गया, NOTE, यहाँ पे ऐसा कर दो। अगली लाइन में जाना है तो ऑल्ट कर दो। अगली लाइन में जाना है तो शिफ्ट के साथ एंटर। शिफ्ट मतलब हम चीज़ को शिफ्ट कर रहे हैं, हम लाइन को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो शिफ्ट 1 नंबर क्या है, ऑल DIMENSIONS और इन MM ये कर सकते हैं। अगली लाइन में चले गए, रिमूव RBU एंड SHA RB सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नोट्स हो सकते हैं। तो नोट्स हम ऐसे लिख सकते हैं, नाउ कमिंग टू द टाइटल ब्लॉक पार्ट। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं व्यू को, ये भी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। और ये जो जनरल व्यूज़ हैं उनमें व्यू के नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये जो आइसोमेट्रिक व्यू हुआ या डिटेल्ड व्यू हुआ उनको लिखने की इसलिए ज़रूरत होती है, इससे पता चलता है कि ये किसका डिटेल्ड व्यू है, या सेक्शन है तो किसका सेक्शन है, तो वो सब लिखने की ज़रूरत है। जैसे सेक्शन ए, तो जब ये अगर मान लो इस व्यू में 3-4 सेक्शन होते तो इस नोट को देख के पता चल जाता है कि ये कहाँ से है, ठीक है। बट जो प्राइमरी व्यूज़ होते हैं लाइक फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, इनको सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
नाउ आई एम कमिंग टू द टाइटल ब्लॉक पार्ट। या वैसे तो मैं टाइटल ब्लॉक बनाने का कोई डिफरेंट तरीका होता है, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, मैंने हमेशा कंपनी स्टैंडर्ड टाइटल ब्लॉक्स यूज़ करे हुए हैं। सोचूंगा, मतलब अब मैं एक बार चेक कर लूँगा कैसे बनाते हैं, बट अभी मैं बात कर रहा हूँ टेबल की। तो एडिट शीट बैकग्राउंड, और श्योरली जब इंटरव्यू देने जाओगे वहाँ मुझे लगता है कोई टाइटल ब्लॉक बनवाएगा नहीं। टाइटल ब्लॉक बन सकता है। तो मैं अभी शीट बैकग्राउंड में हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल कमांड है, दिस वन, ठीक है। तो अभी अरे यार मैंने इसको बंद कर दिया, उसका ही टाइटल ब्लॉक कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, इन्होंने क्या किया हुआ देखो, मेरे को चाहिए जितनी मैक्सिमम कॉलम्स है वो गिन लो और जितनी मैक्सिमम रोज़ हैं वो गिन लो। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम्स हैं, 1 2 4 5 6 7, 7 रोज़ है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, 6 कॉलम्स 7 रोज़, ठीक है। ये चीज़ बन के आ जाएगी अपने सामने। तो ये अपनी टेबल बन गई। शिफ्ट ओके, इसको यहाँ कहीं एडजस्ट कर देते हैं। नाउ मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, अपने को क्या चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्या किया हुआ है, 2 ओ तेरी तो 2 और 2.5 हो गया है। तो अभी तो फ़िलहाल ये जितनी भी चीज़ें वो अलाइंड होंगी। तो मैं 2 को मर्ज करके एक बॉक्स बनाता हूँ, लेट्स सी क्या बनेगा। तो डबल क्लिक करो इस पर, इन 2 को मर्ज करते हैं, मर्ज, फिर अगली 2 को मर्ज करते हैं, मर्ज। मुझे लग रहा है क्योंकि मैं 2 ही मर्ज कर पाऊँ, ये 2.5 की थ्योरी मुझे समझ नहीं आ रही है, शायद इसका कोई और जुगाड़ निकालना पड़ेगा। 1 2 3 4, फिलहाल मैं मोटा मोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे करके करा जा सकता है। अच्छा ठीक है, नीचे एक और है, 1 2, ठीक है। इन 2 को मर्ज करते हैं एंड नीचे पूरा का पूरा एक ग्रुप है, ओके। तो ये सारा हमने गलती कर दी है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इसको मर्ज कर देते हैं। और यहाँ पे अब क्योंकि मैंने इसके तुरंत बाद इसको कंसीडर कर लिया है, फर्स्ट कॉलम के बाद एक और सेकंड कॉलम होना चाहिए, तो यहाँ करते हैं राइट क्लिक, इंसर्ट कॉलम, ठीक है। और ये क्या है, ये ब्रोकन है, तो ये इसके साथ साथ चल रहे हैं, इसको अनमर्ज करते हैं। ओके लेट मी डू इट फास्ट, अनमर्ज, ठीक है। अच्छा एक बार में ही क्या होता है, ओके अनमर्ज दिस, ठीक है। तो मेरा ये हो गया। अब तेरी तो ये क्या कर दिया मैंने, कंट्रोल Z, पहले तो मर्ज था ही, कंट्रोल Z, हाँ ये क्या है, ओके मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं, तो दोबारा करना पड़ेगा। मर्ज दिस, मर्ज दिस, मर्ज दिस, ये कर दिया। मुझे छोटा चाहिए, मैं इसको छोटा कर दूंगा, और नहीं उल्टा हो गया, इसको छोटा करना पड़ेगा यहाँ से, एंड ये बड़ा छोटा, एंड 2 को मिला के एक बॉक्स। तो इन 2 को मैं गलत जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, क्या बकवास है, ठीक है। ये थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे कैसे करना है, मतलब कई बार मैं जैसे ज़्यादा कर दिया मर्ज अनमर्ज, ठीक है। तो 1 मिनट यहाँ लेके आते हैं इसको, ठीक है। हमने ये राइट वाला कॉलम बना दिया, नेक्स्ट ये वाला कॉलम कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ नीचे देखता हूँ, तो अगर मैं मानता हूँ ये है,
तो ऊपर वाला इन दो को ओवरलैप कर रहा है, तो मैं एक क्या करता हूँ, ये और यहाँ इन दो को मर्ज करता हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगाना, पता नहीं, इन दो को करते हैं मर्ज, इन दो को करते हैं मर्ज। ये तोड़ फोड़ बाद में करिए, अगर जो इनको हम अनमर्ज भी कर सकते हैं। ये क्या है यार, मर्ज साथ मर्ज क्यों नहीं हो रहा है, जबकि इनको होना चाहिए था। मर्ज नहीं हो रहा है, अनमर्ज, अनमर्ज, क्या बकवास है ये। कुछ तो ये बग वग का चक्कर है यार, इतने में मर्ज हो जाने चाहिए थे। चलो ठीक है, मुझे लग रहा है मर्ज सबको एक साथ सेलेक्ट करना पड़ता है, तब मर्ज होते होंगे। टेबल वेबल पे मुझे काम करने की इतनी कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, तो बहुत बारीकियाँ मुझे पता नहीं है। ठीक है, नाउ डिलीट, राइट क्लिक, अनमर्ज, मर्ज। ठीक है, तो हम कुछ यहाँ पहुँच गए हैं। हमने ये बना लिया, ये बना लिया। नाउ स्लाइड इट लिटिल बिट। ओके, ये दोनों अलग अलग हैं, और लेकिन दो का बंडल है, दो का बंडल है। ओके, गो बैक। ठीक है, मर्ज इट अगेन, मर्ज इट। सिमिलरली यहाँ पे भी मर्ज, मर्ज, ये चार एक हैं, मर्ज। अभी जो फालतू का बचा इसे मैं कर दूंगा डिलीट, दिस वन। क्या मैं सही हूँ? ओके, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। ओके, तो ठीक है, तो मोटा मोटा अपने पास एक सही सलामत टाइटल ब्लॉक जैसी चीज़ आ गई। इनकी लंबाई चौड़ाई मैं बाद में सही कर सकता हूँ। एक चीज़ और हो गई है, ये नीचे तक जाता है ABC, तो ये मुझे अनमर्ज करना पड़ेगा एंड वापस इसको मर्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ से चालू करते हैं, कैप्स ABCDEFG। मैं मोटा मोटा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगा क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट ही होगा। EF, भाई क्या कर दिया मैंने, DEF, दिस शुड बी F, और यहाँ पे मुझे मैं E को उड़ा देता हूँ। गलत हो गया, E को रखना है, F को उड़ाना है, ऐसा कुछ। एंड यहाँ पे डैश लिख सकते हैं, एक कर दे रहा हूँ, बाकी खुद भर लेना। ये हो गया यहाँ पे IBL, सो IBL। यहाँ पे नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ वो भर लेना, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह का कुछ दिया हुआ है। नाउ यहाँ सो, अरे वाह, ये मुझे लग रहा है किसी ऐसे बंदे की ड्राइंग है जिसका कुछ यूट्यूब चैनल है, पक्का कॉपीराइट मारेगा मेरे को। ठीक है, तो इसके बाद अगर मान लो तुमने जो टेक्स्ट लिखा है वो छोटा पड़ रहा है और उनके साइजेस वगैरह बदलना है। चलो मेरे ख्याल से जो टाइटल ब्लॉक के बॉक्स बनने थे बन गए। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे कुछ लिख लिया, ठीक है, ज़्यादा हो गया। अगर मेरे को लग रहा है ये ज़्यादा हो रहा है देन व्हाट आई नीड टू डू, टेक इट, डबल क्लिक, और इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसको बड़ा किया मैंने, सॉरी, ये ऐसे बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके टेक्स्ट को अगर मुझे बड़ा चेंज करना है तो मतलब ये सारी चीज़ें टेक्स्ट के साथ जो भी प्ले करना है वो यहाँ मिलेगा। ठीक है, दिस वन, नहीं गलत हो गया, अरे बाप रे, यहाँ जाओ, टेक्स्ट के साथ जो प्ले करना है वो यहाँ पे मिलेगा टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, मुझे इसको सेंटर में लेके आना है, इससे ला सकता हूँ मैं। इसके अलावा मुझे ये दिया हुआ है, सब तरीके से इसमें बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं। राइट मोस्ट कॉर्नर में चला जाएगा, जैसे टेक्स्ट के डॉट लिखा हुआ है इससे पता चलता है किधर जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा, ये वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है ये जो चीज़ है, इसका मतलब ये है कि ये सुपरस्क्राइब होता है ना शायद, ये सुपरस्क्राइब है, ये ऊपर चला जाता है स्क्वायर वाला। इसको नॉर्मल, वापस से नॉर्मल कहाँ से आएगा ये तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लग गई, एक मिनट। सुपरस्क्राइब तो कर दिया बट अनसुपरस्क्राइब कैसे होगा, ये तो भी कभी करके देखा नहीं।
ओके, अभी वापस कैसे आएगा ये मुझे पता नहीं है। समझना पड़ेगा इसका। रुको, सॉरी सॉरी, ये है, इसको डबल क्लिक करोगे तो शायद ये हो जाएगा। यस, जैसे ये था ना एक्टिवेट, इस पर वापस क्लिक कर दोगे तो ये छोटा है, वापस डू अनडू दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलो, पढ़ाने से आदमी बहुत कुछ सीखता है मुझे लगता है। हाँ, अंडरस्कोर यहाँ से आ जाएगा, बोल्ड यहाँ से हो जाएगा, इटैलिक यहाँ से हो जाएगा। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली कर सकते हो, साइज़ बड़ा कर सकते हो, यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट द टाइटल ब्लॉक, टेक्स्ट फिलिंग एंड ऑल। शीट बैकग्राउंड में मैंने किया है तो एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया था कि ये एक शीट बैकग्राउंड एक पर्दा है। अच्छा, ये देखो कुछ ऐसे स्नैप, मतलब मैं इसको इन दो पोजीशन के बीच में नहीं ला पा रहा हूँ, तो क्या करना, शिफ्ट दबाओ एंड यू आर फ्री टू मूव इट। ठीक है, विदाउट शिफ्ट करोगे तो इसकी कुछ फिक्स लोकेशन है, वहीं पे ये मूव करेगा। ठीक है, अच्छा, रही बात, अब मैं शीट बैकग्राउंड के अंदर इसको एडिट करना चाहूँ, नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ये एक पर्दा है दो डिफरेंट मोड्स के बीच में, ये मैं कोई भी टेक्स्ट एडिट नहीं कर सकता हूँ। और जब वापस मैं शीट के अंदर चला जाता हूँ तो जो मैंने पीछे ये टाइटल ब्लॉक में लिखा हुआ प्रोटेक्टेड है, कभी गलती से मैं मान लो डबल क्लिक मार दूँ तो वो छिड़ेगा नहीं, वो बदलेगा नहीं। मैंने भी शीट पर डबल क्लिक मार के उसको एक्टिवेट किया हुआ है। यहाँ पे हम आ गए। अब मैं इसको अगर एडिट करना चाहूँ, मैं डबल क्लिक मार रहा था तो हो रहा था, तो अब नहीं हो रहा है। ठीक है, ये क्लैरिटी आ गई होगी मुझे लग रहा है। इसमें कंट्रोल एस मारते हैं एंड मैंने, मुझे लगता है 90% चीज़ें कर दी हैं, कुछ कॉस्मेटिक चीज़ें रह गई हैं। जैसे ये तो वो हैं जो पैरामेट्रिक हैं, डायमेंशन से आती हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ नई चीज़ें, कुछ अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे कि ये टेक्स्ट का हो गया, बलून्स हैं, बलूनिंग ड्राइंग, जैसे ये मैंने पार्ट बनाया है तो बिल ऑफ मटेरियल बनाना पड़ता है कि इस असेंबली में, अरे यार मुझे लग रहा है आज का रोकते हैं, क्योंकि जब तक ये एप्लीकेशन चलती रहेगी ये स्लो ही रहेगा। तो कल हम कैप्चर करेंगे टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें, ये डिफरेंट टेक्स्ट कौन कौन से टूल्स होते हैं। ये है वेल्डिंग, तो कल आप लोग अगर वेल्डिंग सिंबल पढ़ के आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। वेल्डिंग सिंबल्स कैसे, किस वेल्डिंग सिंबल का क्या मतलब होता है, वो ट्रायंगल सा होता है, उसके आगे पीछे जो चीज़ें लिखी होती हैं वो क्या है। ये मशीनिंग सिंबल हैं, कई बार रफनेस वगैरह बनानी पड़ती है कि किसी सरफेस पे अगर ये मशीनिंग सिंबल्स लगे हुए हैं तो ये बताते हैं कि ये किस टाइप की मशीनिंग होने वाली है। रफनेस बताती है कि मुझे कौन से प्रोसेस में जाना है। ठीक है, ये कई बार वेल्ड शो करने के लिए होता है। ये दोनों ही वेल्ड सिंबल हैं, लेकिन ये सिंबल बताता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है कि फिलेट कितना चौड़ा मोटा या क्या क्या किस टाइप का है। और ये जो है ये वर्चुअल फिलेट दिखाता है, मतलब एक ज्योमेट्री से दिखा देगा जिसकी वजह से दिखाई पड़ने लगेगा यहाँ पे है कुछ, जैसे इसने फ़ोटो में दिखा हुआ है, पिक्टोरियल है ये। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे इस फीचर की, कई बार सर, हमें कॉस्मेटिक लुक देने होते हैं। ये तो अभी कर देता हूँ मैं। एक्चुअली जैसे ये जैसे वाला अभी आप एरिया है, कैटिया इसमें पढ़ा रहे हैं, हैच तो नहीं अगर है मुझे लेकिन मैं कुछ इसको ऑटो फिल कैट करना की चाहता हूँ क्वेश्चन किसी पुट रंग ऑन से। करने हैं मैंने तो हैच मैं तो कर डिलीट सकती कर हूँ दिया। बीच में। तो एक तो हो गया नेचुरल हैच जो रियल में है, बट मान लो यहाँ तो हैच था, इस जगह पे ये नहीं था ओके सर, लेकिन मुझे भरना है। ठीक है सर। तो ये कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, मतलब जो हैं नहीं बट हम बना सकते हैं, नकली। ठीक है, यहाँ हैच नहीं है लेकिन फिर भी मैं हैच डाल सकता हूँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है उसके लिए। ये एरोज़ हैं, अगर मुझे इधर उधर एरो लगाने की ज़रूरत पड़े उस टाइम काम आ सकते हैं। नाउ मैंने 90% काफ़ी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं आज। टेक्स्ट के कलर वगैरह जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये वाला जो है ये प्रॉपर्टीज़ के साथ प्ले कर सकता है, चीज़ों का रंग बदल सकता है, लाइन टाइप बदल सकता है। ये इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू ऑटोकैड लेयर, जैसे लेयर में रंग बदल सकते थे, लाइन टाइप बदल सकते थे वगैरह वगैरह। ये हो गया। एंड क्या करने वाला था मैं, कल के दिन मैं काम करता हूँ, लिख लेता हूँ क्या क्या कवर करना है, नहीं तो मैं जाऊँगा भूल। प्रोजेक्ट क्लासेस, या ठीक है आज एंड करते हैं, मैं खुद ही लिख लूँगा बाद में, क्या पता तुम लोग का समय ख़राब होगा इसमें। ठीक है, आज का एंड करते हैं, मिलेंगे अब। कल नहीं, कल है सैटरडे,
तो वापस मिलेंगे हम मंडे को, 2 दिन की रहेगी अपन लोग की छुट्टी। ये हमेशा ही होता है, हर वीक में मैं सिर्फ 5 डेज़ ही पढ़ाता हूँ। सैटरडे एंड संडे छुट्टी रखेंगे। इस दौरान प्रैक्टिस करना, कुछ सवाल लेके आओगे, आई विल फील गुड अगर उनका आंसर दे पाऊँ। ज़रूरी नहीं उसी दिन मैं दे पाऊँ, कई बार ऐसा होता है मुझे चीज़ें नहीं पता होती, मैं अगले दिन या उसके अगले दिन या कभी और दे दूँगा, ठीक है। बट अगर सवाल पूछोगे तो अच्छा लगेगा तुम्हें भी। एंड करते हैं, बाय, हैव अ ग्रेट नाइट। बोलो बोलो। एक्चुअली जैसे अभी आप कैरियर बढ़ा रहे हैं, तो अगर मुझे कुछ ऑटोमेटिक क्वेश्चन। तो बेटर ये है कि वो जो वीडियो है उसी के कमेंट में डाल दो, मुझे जब टाइम मिलेगा तो या तो मैं वहाँ आंसर कर दूंगा या क्लास के बाद बता दूंगा। ओके, ठीक है, बाय, क्लोज करते हैं आज की क्लास।